ओम शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा और आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म कैसे बनते हैं, कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं तथा आत्मा की 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ कौन सी है और कर्म इंद्रियों का क्या संबंध है। इस विषय पर आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। कर्म, इस फैक्टर के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर कर्म करता कौन है। तो कर्म हम सभी देहधारी आत्माएं करती है। हम आत्माएं इस शरीर में यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान रहती हैं। यही से पूरे शरीर का संचालन करती है और अपने कर्म करती है। और आत्मा की महत्वपूर्ण 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तत्वों के मिलाप से ही आत्मा बनती है और यही आत्मा की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां भी है। अब हम ये जानेंगे कि कर्म बनते कैसे हैं। सबसे पहले आत्मा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, परिस्थिति के बारे में सोचती है, फिर उसका आकलन करती है, फिर ये काम करना है कि नहीं ये डिसाइड करती है और बाद में ये काम एक्चुअल में प्रोग्राम कैसे करना है ये तय करती है और फिर हम आत्माएं वो कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से कर्म बनते हैं। कर्मों के भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, साधारण कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। इसमें साधारण कर्मों में आते हैं भोजन बनाना, भोजन खाना, नहाना, कपड़े धोना, मतलब हमारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे ऑफिस में जाना और ऑफिस वर्क करना। लेकिन ये साधारण कर्म करते वक्त भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। क्योंकि एक शब्द बोलकर भी अगर किसी का दिल दुखाया है तो वह सूक्ष्म कर्म भी आपके पीछे पीछे आएगा और आपसे एक दिन हिसाब किताब चुकतू जरूर करवाएगा। कर्म का दूसरा प्रकार है पाप कर्म। पाप कर्म अर्थात किसी का अपमान करना, किसी का दिल दुखाना, चोरी करना, किसी प्रकार की हिंसा करना, ये सब पाप कर्म होते हैं। अगर पाप कर्म ज्यादा है तो जन्मों जन्मों तक हिसाब किताब आत्मा को चुकतू करने पड़ते हैं। तीसरा प्रकार है अच्छे कर्म या तो पुण्य कर्म। देह दान करना, धन दान करना, अन्न दान करना और हमेशा सबके साथ अच्छाई करना, अच्छा बोलना, ये सब पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म से ही हमारा भाग्य बदलता है और हम भाग्यशाली होते हैं। अब हम जानेंगे कि कर्म और कर्म इंद्रियों का क्या संबंध है। हम आत्माएं, हमारी जो पंच इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, मुंह और स्किन अर्थात त्वचा, इन 5 कर्मों द्वारा ही हम आत्माएं इस शरीर में रहकर हमारे कर्म करते हैं। फिर वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, इन कर्म इंद्रियों द्वारा ही हम कर्म करते हैं। ऐसी कौन सी 2 कर्म इंद्रियां है, अगर उसे हम अपने वश में कर ले, काबू में कर ले, तो हमसे विकर्म या तो पाप कर्म कम हो जाएंगे। तो वो महत्वपूर्ण 2 कर्म इंद्रियां है आंखें और जबान। हमारी आंखें इस रंग बिरंगी दुनिया को देखती है, उसे समझने की कोशिश करती है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति जब हम उसे देखते हैं तो उसका चित्र वो हमारी बुद्धि तक पहुंचाती है और बुद्धि हमें वो चित्र दिखाती है। फिर हम आत्माएं डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कर्म करना है। हमें वो वस्तु चाहिए
या नहीं चाहिए। हमारी आंखें ये प्रमुख कर्म इंद्रिय है जो हमें कर्म करने में बहुत मदद करता है, और ये हम आत्माओं के संस्कार और स्वभाव पर डिपेंड होता है कि हम अपनी आंखों को कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर किसी आत्मा में निचले दर्जे के संस्कार है तो वो अपनी आंखों से पाप कर्म और नीच कर्म ही देखेगा, और किसी आत्मा के संस्कार पुण्य कर्म करने के हैं तो वो अपनी आंखों से दुनिया की अच्छी चीजें ही देखेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें हमारे कर्म करने में बहुत मददगार होती है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन आंखों द्वारा अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। हमारी आंखें ही इस दुनिया का बुरा भी देखती है तो अच्छा भी देखती है, और जब वो बुरा देखने लगती है तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल आए। अगर आप मुरलियों का अध्ययन करते होंगे तो ये शब्द आपने मुरलियों में बहुत बार सुना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कर्म इंद्रिय है जीवा, अर्थात जबान। ये जबान ही हमें स्वादों को याद दिलाती है, क्या चटपटा है, क्या रसीला है। और ये जबान ही है जो बड़े से बड़े काम बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। द्रौपदी ने कहा था, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत घटी थी। तो ये छोटी सी जबान हम मनुष्य आत्माओं से क्या कर्म कराएगी, ये कहना बहुत कठिन है। इसीलिए ज्ञानी आत्माएं इस जबान को धनुष्य बाण का भी नाम देती है, क्योंकि एक बार इस धनुष्य से शब्दों का बाण छूटा तो वो तो किसी के दिल तक जाना ही है। अब ये बात तय करनी होगी कि वो बाण हमें अच्छाई करने के लिए छोड़ा है या किसी को दिल दुखाने के लिए छोड़ा है। तो जबान हमसे अच्छे और बुरे कर्म जरूर कराती है। ऐसा सोचना कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, ये बहुत ही साधारण सोच है। बल्कि हम बाबा के बच्चों को ये सोचना है, ये मान के चलना है कि मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देती हूँ, और मेरी कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर मान के ही कर्म करती है, क्योंकि मैं तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ऐसे हम बाबा के बच्चों को सोचना है, तभी हमारे कर्म इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होगा और हमारा पुरुषार्थ भी ठीक चलेगा और हम विकर्म से भी बच जाएंगे। कर्म कुछ शरीर द्वारा भी होते हैं और कुछ मन द्वारा भी होते हैं। शरीर द्वारा किए गए कर्म हमें नजर आते हैं, लेकिन मन द्वारा किए गए कर्म किसी को नजर नहीं आते हैं, लेकिन होते हैं। जैसे किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना, किसी को दुआ या बद्दुआ देना, ये हमारे मानसिक कर्म होते हैं, और ये मानसिक कर्म भी बहुत हेवी होते हैं। किसी को अगर हम दुआ देंगे तो किसी की जिंदगी बदल जाती है, और किसी को अगर बद्दुआ मिली है तो उसके सारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये सूक्ष्म मानसिक कर्म भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसीलिए शरीर द्वारा जो कर्म हम करते हैं उन पे तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन मन में हम सूक्ष्म रीति से क्या सोचते हैं, कहीं हम मानसिक और सूक्ष्म पाप तो नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे हैं। तो हमारे जो मानसिक कर्म है उन पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये था मेरा आज का क्लास कर्मों पर।
कर्म इंद्रियां हमसे कैसे कर्म कराती है और हमारे मन से भी हम सूक्ष्म और कैसे कर्म करते हैं, ये मैंने इसमें बताया। तो अपने कर्म इंद्रियां और अपने सोच पर ध्यान रखिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। ओम शांति।